हेलो गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट जेएस। तो यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था फायरबेस क्या होता है और हमने फायरबेस का सेटअप किया था और उसको अपने रिएक्ट ऐप के साथ कनेक्ट किया था। तो हमने दो स्टेप्स तो कंप्लीट कर लिए थे यार, पर तीसरा स्टेप तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे यार कि हम फायरबेस की सर्विसेज को कैसे यूज कर सकते हैं। पर इस स्टेप को करने के लिए आपके पास ये दोनों स्टेप कंप्लीट होने चाहिए और वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। भाई अगर आपने नहीं किए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार प्लीज अच्छे से देख लीजिए। तो आपका फायरबेस कंसोल कुछ ऐसा दिखेगा और फायरबेस की जो भी सर्विसेज होती हैं यार, यहाँ पे आप बिल्ड पे क्लिक करो तो ये सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत सारी सर्विसेज हैं, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट सर्विसेज बताऊंगा यार और उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा यार कि ऑथेंटिकेशन सर्विस को कैसे यूज करते हैं और कैसे आप अपना लॉग इन, साइन अप, ईमेल वेरिफिकेशन पूरा सिस्टम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फायरबेस। तो चलिए, आपको बस बिल्ड पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है और अभी जो आपका ऐप है उसमें सर्विस इनेबल्ड नहीं है, तो आपको जो आपका ऐप है उसमें सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा। तो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। सर फायरबेस आपको बहुत सारे ऑथेंटिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे ईमेल, गूगल, फेसबुक, फोन वेरिफिकेशन, एप्पल, लॉट ऑफ थिंग्स। बट अभी हम बस फायरबेस को स्टार्ट कर रहे हैं यार, तो मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। तो हम सिंपल ईमेल एंड पासवर्ड लॉगिन साइन अप देखेंगे और लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा यार कि कैसे आप इन सारी सर्विसेज को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपको ईमेल एंड साइन अप पे क्लिक करना है, आपको इसको इनेबल करना है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा बाद में। आपको सेव पे क्लिक करना है। तो आपके ऐप में अब ईमेल पासवर्ड की जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है वो इनेबल हो गई है और आप यूजर पे क्लिक करोगे तो आपको आपके सारे यूजर्स दिखेंगे। तो ये तो अभी हमने कंसोल पे अपने ऐप पे किया है। तो इस स्पेसिफिक सर्विस को हम अपने रिएक्ट ऐप में कैसे एक्सेस करें, तो चलिए वो हम देखते हैं। तो आपको फायरबेस स्लैश ऑथ से जाके गेट ऑथ फंक्शन का इंपोर्ट करना है। अब आपको यहां पे क्या करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ इक्वल्स टू गेट ऑथ को आपको कॉल करना है, राइट। देखिए, गेट ऑथ एक ऐसा फंक्शन है यार जो कि बोलता है कि आप मुझे अपना ऐप दो और मैं आपको उस ऐप से एसोसिएटेड ऑथेंटिकेशन सर्विस का एक पॉइंटर दे दूंगा। मतलब मैं गेट ऑथ को अपना ऐप दूंगा और वो मेरे ऐप में जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है उसका एक रेफरेंस बनाएगा और वो रेफरेंस मुझे दे देगा और उस रेफरेंस के थ्रू मैं ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को यूज कर सकता हूं। तो ठीक है, गेट ऑथ को मुझे ऐप देना है तो ऐप तो मेरे पास ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है। तो जो हमारे ऐप का जो रेफरेंस है वो मैंने गेट ऑथ को दे दिया। मैंने गेट ऑथ को बोला कि यार ये जो ऐप वेरिएबल है इसके अंदर मेरे ऐप का रेफरेंस है, तुम वहां पे जाओ, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन की सर्विस को इनेबल कर रखा है, उसका तुम रेफरेंस लाके मेरे ऑथ नाम के वेरिएबल के अंदर रख दो। और इस वेरिएबल को हमने यहां से एक्सपोर्ट किया है ताकि अदर फाइल्स में हम इसको यूज कर पाए। तो बहुत अच्छा है यार। तो अब हम आते हैं अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में। अब फायरबेस की जो फाइल है वो मुझे दो चीजें रिटर्न कर रही है, ऐप और ऑथ। तो चलिए मैं ऑथ को यहां से इंपोर्ट करता हूं और कंसोल डॉट लॉग ऑथ करके आपको दिखाता हूं। तो अब हमें यार एक ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगेन, जैसे ऐप हमारा ऐप का रेफरेंस है, ऑथ हमारा उस ऐप के अंदर उस स्पेसिफिक सर्विस का रेफरेंस है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, सोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूं कंपोनेंट्स का। इस फोल्डर के अंदर हम दो कंपोनेंट बनाएंगे, लेट्स से लॉगिन डॉट जेएसएक्स एंड साइन अप डॉट जेएसएक्स। सबसे पहले मैं चलता हूं साइन अप कंपोनेंट में। यार टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए यार मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अभी के लिए सिंपल एक हेडिंग है और हमारे पास तीन इनपुट टैग है। हमें पता है यार कि हमारे पास तीन इनपुट है और इनपुट की वैल्यूज को हम स्टेट में स्टोर हमें कराना ही पड़ेगा। तो हम रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे यार यूज स्टेट को और मुझे तीन स्टेट्स बनानी है। पहली स्टेट का नेम होगा नेम और सेट नेम फंक्शन उसको चेंज करेगा इक्वल्स टू यूज स्टेट। इनिशियल वैल्यू इसकी क्या होगी, एम्प्टी। और हम दूसरी स्टेट बनाएंगे ईमेल के लिए जिसमें ईमेल स्टोर होगी यार, और इसकी इनिशियल वैल्यू भी क्या होगी, एम्प्टी। और हम तीसरी स्टेट बनाएंगे जिसमें पासवर्ड हमारा स्टोर होगा और इसकी भी इनिशियल वैल्यू क्या होगी यार, एम्प्टी। चलिए ठीक है, अभी हमने बस स्टेट बनाई है। अब इन स्टेट्स को हमें अपने इनपुट्स के साथ लिंक करना है। तो जैसे ही आप चेंज करोगे कौन सा, नेम वाला इनपुट, तो मुझे एक इवेंट मिलेगा और जो मेरी नेम स्टेट है सेट नेम में मैं क्या कर दूंगा, ई डॉट जो करंट टारगेट है उसकी जो वैल्यू। और भाई सेम यही काम हमें करना है विद ईमेल ऑल्सो एंड विद पासवर्ड ऑल्सो। बट जैसे ही ईमेल चेंज हो रही है तो मुझे अपनी ईमेल स्टेट को चेंज करना है और जब पासवर्ड चेंज हो रहा है तो मुझे अपनी पासवर्ड स्टेट को चेंज करना है। और इस इनपुट की वैल्यू क्या होगी, जो भी आपके नेम की वैल्यू है। इस इनपुट की वैल्यू क्या होगी, जो भी आपकी ईमेल की वैल्यू है। और इसकी वैल्यू होगी जो भी हमारे पासवर्ड की वैल्यू है। तो हमने अपनी स्टेट्स को अपने इनपुट्स के साथ लिंक कर लिया है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं यार तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे फॉर्म्स वाली वीडियो को प्लीज अच्छे से देखिए, उसमें मैंने ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हैं। और अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, लेट्स से हैंडल साइन अप करके। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अभी के लिए अलर्ट कर रहा है नेम प्लस ईमेल प्लस पासवर्ड, ये अभी के लिए अलर्ट कर रहा है। और इस फंक्शन को मुझे कब कॉल करना है, जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा, ऑन सबमिट। जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा यार आप हैंडल साइन अप फंक्शन को कॉल कर दो। और हमें पता है जब फॉर्म सबमिट होता है
तो हमें एक इवेंट मिलता है और बाय डिफॉल्ट हमें उस इवेंट को प्रिवेंट करना पड़ता है ताकि वो फॉर्म रिलोड ना हो, क्योंकि जैसे ही वो रिलोड हो गया यार तो हमारी स्टेट सारी चली जाएंगी, तो हमने उसको रिलोड होने से रोक दिया। चलिए, मैंने ईमेल नेम में लिखा ए, ईमेल में लिखा a@gmail.com एंड पासवर्ड में भी मैंने लिखा ए। अब मैं इसको सबमिट करूं तो देखिए हमारे पास चीजें अच्छी तरह आ रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूं यार कि इस हैंडल साइनअप फंक्शन के अंदर मैं किसी तरह साइनअप कर सकूं, मैं फायरबेस पे अपना अकाउंट बना सकूं। तो फायरबेस को एक्सेस करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए यार। पहला, एक ऐसा रेफरेंस जो कि मेरे फायरबेस ऐप को पॉइंट कर रहा हो, और दूसरा रेफरेंस जो कि उस ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन सर्विस को पॉइंट कर रहा हो, और वो दोनों चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो मैं इंपोर्ट करूंगा समथिंग फ्रॉम, एक फोल्डर आप बैक जाओ, फायरबेस नाम की फाइल है यार, वहां से आप ऑथ एज वेल एज ऐप एंड ऑथ उन दोनों को आप इंपोर्ट करो। चलिए ठीक है। अब देखिए यार, ये जो फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन है ये हमें बोल रही है कि आप ऑथेंटिकेशन में ये सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हो। तो हमें किस फंक्शन को यूज करना है? हमें यूज करना है यार इस फंक्शन को, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। देखिए, क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, तो वो दोनों चीजें ले रहे हैं। तो चलिए हम इस फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं यार। तो मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम फायरबेस। अब ये वाला फायरबेस जो हमने एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल किया था ये वो है, ये हमारी फायरबेस की मैनुअल फाइल है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको अपने फायरबेस पैकेज में जाना है, उसके अंदर एक ऑथ नाम की सर्विस होती है, वहां से मुझे इस फंक्शन को इंपोर्ट करना है। क्या नाम है? क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। और आपको कुछ नहीं करना यार, आपको डायरेक्ट इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देना है, और इस फंक्शन को आपने फायरबेस से इंपोर्ट किया है, राइट। अब देखिए यार, ये फंक्शन आपसे तीन चीजें लेगा। सबसे पहला, ऑथेंटिकेशन का जो इंस्टेंस है आप वो मुझे दो, और आपकी ईमेल और पासवर्ड आप मुझे दो। तो ठीक है, ऑथेंटिकेशन का इंस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे ऐप की हमें जरूरत नहीं है यार। और इसको मुझे देनी है ईमेल जो कि मेरी इस स्टेट में स्टोर है, और पासवर्ड मेरा इस स्टेट में स्टोर है। तो जैसे ही आपने इस फंक्शन को कॉल किया यार, तो ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो ये हमें एक प्रॉमिस देगा और हम वेट करेंगे उस प्रॉमिस के रिजॉल्व या रिजेक्ट होने का। तो अगर हमारे पास कुछ भी एरर दे रहा है फायरबेस, तो हम बस उस एरर को यहाँ पे अलर्ट करा देंगे err.message। और अगर हमारे पास डॉट देन में यार अगर वो सक्सेसफुली बन गया, तो अगर वो सक्सेसफुली बन गया तो वो हमें एक रिस्पॉन्स देगा। आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, और मुझे यहाँ पे क्या लॉग करना है, मैं console डॉट लॉग कर दूंगा। भाई उस रिस्पॉन्स में जो भी यूजर है आप उसको लॉग कर दो। तो सिंपल, देखिए मैंने साइन अप फंक्शन बना दिया है। अब अगर मैं यहां पे आऊं और मैं कंसोल ओपन करूं, और साथ में मैं यहां पे एक अकाउंट बनाता हूं, राइट। मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं मेरा नाम है आशीष एंड माई ईमेल इज दिस वन, एंड मेरा पासवर्ड है यार 123456। एंड जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया तो उसने console.log response.user किया, और आपके पास ये देखिए पूरा यूजर आ गया, जिसमें यूजर की सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए उसका ईमेल क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, तो वो सारी की सारी चीजें यार यहाँ पे हैं। देखिए अभी हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है, क्योंकि उसने console.log यूजर किया, और इसमें यूजर का डिस्प्ले नेम अभी नल है, ईमेल है, क्या उसकी ईमेल वेरीफाइड है, नहीं, फॉल्स। तो ये सारी चीजें हैं, और आप अपने फायरबेस अकाउंट पे जाके भी चेक कर सकते हो यार। आप इसको रिलोड करो और देखो आपको यूजर में यहाँ पे एक अकाउंट मिल रहा है। चलिए सेम ईमेल से मैं अकाउंट को दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया यार, मैंने फायरबेस को बोला भाई ये लो ईमेल, ये लो पासवर्ड, अकाउंट बना दो। तो फायरबेस बहुत स्मार्ट है यार, वो बैकएंड एज ए सर्विस है, वो चेक करेगा कि क्या इस ईमेल से ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है। वो देखेगा हाँ यार इस ईमेल से एक अकाउंट है, तो उसने प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दिया, और वो आपको एक एरर देगा, और आप अपने एरर को हैंडल कर रहे हो, तो अलर्ट में आपको एरर दिखना चाहिए। तो देखिए अलर्ट में मुझे दिख रहा है ईमेल ऑलरेडी इन यूज। अब अगर मैं ईमेल को चेंज कर दूं तो ये मेरे लिए अकाउंट बना देगा। अब मैंने सबमिट किया, वो console.log उसने कर दिया। अब मैं रिलोड करूं तो देखिए हमें यहाँ पे एक और यूजर मिल रहा है, और इसी ईमेल से मैं दोबारा बनाऊंगा तो वो मुझे भाई फिर से एरर देगा। तो मैं console.log यूजर नहीं करूंगा अभी के लिए, मैं अलर्ट कर दूंगा लेट से अकाउंट क्रिएटेड, सिंपल। तो अब मैं ईमेल को चेंज करूं, सबमिट, तो अकाउंट क्रिएटेड। अदरवाइज कुछ भी इशू है यार तो हमारे पास एरर आ रहा है। अगर आप पासवर्ड खाली दे दो, राइट, तो भी ये आपको बोलेगा मिसिंग पासवर्ड। आपको सारी चीजें हैंडल करता है आपके लिए, फाइन। तो होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा यार कि साइन अप कैसे वर्क कर रहा है। सिंपली हमने फायरबेस का फंक्शन कॉल किया है, और उसके प्रॉमिस को रिजेक्ट या रिजॉल्व के लिए हमने कंडीशन लगा दी है, बात खत्म। तो चलिए जल्दी से मैं लॉगिन कंपोनेंट को भी डिजाइन कर देता हूं। तो मैंने लॉगिन कंपोनेंट को डिजाइन कर दिया। सिंपल, यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट टैग है और दो स्टेट्स हैं जो कि इन्हीं इनपुट के साथ लिंक है, और एक फंक्शन है यार। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये फंक्शन अभी उस फॉर्म को रिलोड होने से रोक रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये हमें यहाँ पे दिखे, तो मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है। और आपको ऐप में आना है और आपको इंपोर्ट करना है लॉगिन, और जैसे मैं साइनअप को यूज कर रहा हूं आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लॉगिन को भी यूज कर सकते हो। तो अगेन मैं चाहता हूं कि अब मैं लॉगिन कर पाऊं, सबसे पहले मुझे फायरबेस से कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या इंपोर्ट करूंगा यार, समथिंग फ्रॉम
firebase/auth। अब देखिए फायरबेस क्या बोलता है कि अगर आपको ईमेल और पासवर्ड के थ्रू साइन इन कराना है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो मैं सेम इसी फंक्शन को यहां से, ईमेल एंड पासवर्ड, मैंने इस फंक्शन को फायरबेस से ले लिया यार, और इस फंक्शन को मैं यहां पे कॉल कर दूंगा जैसे ही आपने फॉर्म को सबमिट किया। और अगेन देखिए जैसे ही आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ये बोल रहा है कि मुझे ईमेल दे दो और मुझे पासवर्ड दे दो। तो ईमेल हमारे पास स्टेट में है और पासवर्ड भी स्टेट में है, पर ये एक चीज और मांग रहा है यार, आपके ऐप के अंदर जो ऑथेंटिकेशन का रेफरेंस है तो वो कहां पे पड़ा है, वो मेरी जो फायरबेस फाइल है उसमें है। तो एक फोल्डर आप बैक जाओ, फायरबेस करके एक फाइल है, उसके अंदर एक ऑथ नाम का इंस्टेंस है, रेफरेंस है, आप उसको पहले पास कर दो। और अब अगेन ये हमें प्रॉमिस देगा, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर कोई भी एरर आया है तो हम अलर्ट क्या करेंगे, एरर डॉट मैसेज, राइट। अदरवाइज अगर हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है तो हमें अगेन रिस्पॉन्स मिलेगा, उसमें रिस्पॉन्स डॉट यूजर होगा। अभी के लिए मैं अलर्ट कर रहा हूं, लेट से लॉगिन सक्सेस। चलिए देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। अब मैं यहां पे आता हूं और मैं सिंपली एक डमी ईमेल लिख देता हूं, और ऐसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखिए मुझे फायरबेस का एरर आ गया, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब मैं ये जो अभी ऊपर मैंने अकाउंट बनाया था इसको यहां पे ईमेल करेक्ट लिखता हूं और पासवर्ड मेरा रॉन्ग है। अब देखिए इसने क्या बोला, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, राइट। तो चलिए मैं पासवर्ड को भी सही कर देता हूं यार, 1 2 3 4 5 6। अभी हमारा अच्छे से लॉगिन हो रहा है। देखिए यार फायरबेस कितना इजी कर देता है ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बनाना। एंड इसमें बहुत सारी चीजें पेंडिंग है यार, वो हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए आप इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करो। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कीप गुड वर्क अप।